साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 12 का यानी कि इंटर का जो आप लोग फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो ना ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल 70 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में 100% छपने वाला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, इसको याद जरूर कर लीजिएगा, है ना। इसके अलावा डेली आपका इस चैनल पे रात में क्लास चलता है 8 बजे। इसके अलावा और भी क्लासेस वगैरह आपका चलता रहता है इस चैनल पे। तो एक ही काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आगे से नोटिफिकेशन आपको जब भी मिलेगा तो आप आराम से देख पाएंगे। तो विषय को देख लीजिएगा, 323 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, आपको 35 बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फटाफट से इस वीडियो। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन हमसे बोला निम्नलिखित में कौन जो ना ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। पहला का सी नंबर करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन औद्योगिक जो ना आवास स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कि जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 3 नंबर को, तो खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है। तो ये सी नंबर हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कृषि का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि निम्नलिखित में कौन से जो ना कौन से जल किस जो ना निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल जो है हमारा ये हो जाएगा जो ना चक्रीय संसाधन, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 5, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्लियर आप है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, खेती का। ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। छठा है निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो छठा का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, हरियाणा। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60 को, तो विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है। तो 7 का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। राइट आंसर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, बिहार। ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ पर आप नोट कर लेंगे बच्चों। तो ये हमारा जो परफेक्ट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में भी आप जवाब लगाइए। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आता है। तो बी नंबर परफेक्ट हमारा जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, जरूर आप चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए सभी दोस्तों में, ताकि आगे से आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा। अब चलिए कैसे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वायरल पेपर को गूगल के माध्यम से डाउनलोड करेंगे, ये मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ। वीडियो खत्म हो जाए तो जाके आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग जो है ना गूगल में चलेंगे बच्चों। इसके लिए सिंपल सा क्या करिएगा, अपने फोन में आप गूगल को ओपन करिएगा, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिएगा। इसके बाद ऊपर करिएगा, फर्स्ट में बेगूसरायhelp.com आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ से ऊपर करिएगा तो इधर देखिएगा क्लास 11th एंड 12th का सेशन देखने को मिल रहा है। फर्स्ट में क्लास 12 वायरल पेपर 2025 के नाम से लिखा हुआ मिलेगा, इस पर आप क्लिक मारिएगा तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन ना जो लिखा है इस पे क्लिक करिएगा, आपको वायरल पेपर का आंसर किसी ग्रुप में मिलेगा। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो ना सारे सब्जेक्ट का, ये साइंस का है, थोड़ा नीचे बढ़िएगा ये आर्ट्स का है। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा सारे सब्जेक्ट का है, तो यहाँ से आके आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो हमसे बोला 11, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियालाप नहीं है। तो 11 का आंसर ये हो जाएगा, मछली पकड़ना। ऑप्शन ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है पनामा नहर किसको जोड़ती है। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ पर सी होगा, ये हो जाएगा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जन्य नहीं है। तो याद रखिएगा 13 का आंसर सी होगा, अतिसार का। राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो 14 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना ए हो जाएगा, गंगा। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, कोरबा किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 15 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, कोयला के लिए। ऑप्शन बी परफेक्ट हो जाएगा। 16 है कि कितने पीएच मान का जल प्रदूषक माना जा सकता है। तो इसे हम लोग नोट करेंगे 3। ऑप्शन ए परफेक्ट हमारा यहाँ पर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जब आप 17 नंबर को देखेंगे तो किस वर्ष भारत में जो है ना इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो 17 का बी नंबर हो जाएगा 1998 में, बी नंबर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। 18 है भारत का विशालतम जो ना विशालतम मंकेटनल पटन है, कौन सा होगा, तो 18 का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन सी परफेक्ट है। नेक्स्ट हमारा 19 है कि किस स्थान का लोहा इस्पात कारखाना बाबा बुदान पहाड़ी से लो अयस्क प्राप्त कर सकता है, तो 19 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है बी होगा, बर्राबटी, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। अगला है तमिलनाडु में किस स्थान पर लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है, तो 20 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, असलेम में, ऑप्शन डी परफेक्ट हो जाएगा। 21 से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी, तो 21 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, 31.6%, ऑप्शन ए परफेक्ट होगा। अगला है कॉफी उत्पादन राज्य कौन है, उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 22 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमने देखा था इसका भी ए था। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन पूछा हमसे कि कौन राज्य चीन की सीमा में स्थित है, यानी भारत का जो ना यहाँ पर क्या पूछा, भारत का कौन सा राज्य जो है सीमा जो ना कौन सा जो ना राज्य जो चीन की सीमा से सटा हुआ है, तो 23 नंबर का आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, तो डी नंबर जो हमारा है परफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, तो 24 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, सघन, सी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है, तो 25 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, साक्षरता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है भारत में प्रवास निम्नलिखित के धाराओं में से कौन सी एक प्रमुख जो ना पुरुष प्रधान है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 26 का आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण से नगरीय, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। अगला है भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत लोग बसते हैं, तो 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 16%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापक भागीदार था, तो वो 28 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना हो जाएगा सी नंबर, यानी कि चीन का, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट है। अगला है निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग 0% में किसके जो ना इसके कुल भौम जल का संभाव से ज्यादा है, तो 29 का हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्ट हो जाएगा। अगला है 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी, तो याद ये हमारा ऑलमोस्ट देखा जाए तो बच्चों हो जाएगा लगभग जो है 50%, बी नंबर परफेक्ट है। अगला है भाप के इंजन का आविष्कार कब हुआ, तो 31 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में। अगला है स्वर्ण कॉलोन व्यवसाय किससे संबंधित है, तो 32 का आंसर डी हो जाएगा, पंचम क्रियालाभ से, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा क्रियालाभ सेवा सेक्टर से संबंधित है, तो 33 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, तृतीयक, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है द्वितीयक क्रियालाभ से संबंधित क्या है, तो 34 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि विनिर्माण उद्योग, ऑप्शन बी होगा। अगला है किन गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, तो 35 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना बी होगा, द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो 36 का आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी कि गन्ना, डी नंबर जो है परफेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है, तो यार आप लोग रखेंगे प्यारे बच्चों, रेशेदार फसल की जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका ना ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कपास हो जाएगा। अगला देखेंगे 38, तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो, यहाँ पर जो हमारा बी हो जाएगा, यानी कि कोको का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 39 को, तो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्लियर कौन सा है, तो 39 का आंसर बी हो जाएगा, पर्यटन का, तो बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है कहाँ से, तो 40 का आंसर हमारा जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के, तो बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है सूती कपड़ा उद्योग में सबसे अधिक उन्नत राज्य कौन है, तो 41 का आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। अगला इनमें कौन कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है, तो 42 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना बी हो जाएगा, जो ना कोरबा। अगला क्वेश्चन है कि रत्नगिरी किस राज्य का खनिज क्षेत्र है, तो 43 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, महाराष्ट्र का, तो डी नंबर जो है ना परफेक्ट होगा। अगला इनमें से कौन राज्य कोयले का अधिक
अधिक उत्पादक हो जाएगा। तो देखो कोयला सबसे ज़्यादा जो है झारखंड में पाया जाता है, तो बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है, तो 45 का आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक में, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 46 का आंसर डी हो जाएगा, चीन। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट है। अगला है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो 47 का आंसर ये हो जाएगा, राजस्थान में। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 को, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम जाति इनमें से कौन है, तो 48 का आंसर हमारा सी होगा, यानी कि याकूट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो 49 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, बंगलौर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषण या विकास के लिए कौन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो 50 का आंसर हमारा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, पारी तंत्र विकास का, तो सी नंबर जो है परफेक्ट होगा। अगला है 51 की दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों आप लोग, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे यहाँ पे 51 नंबर का, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तालाब का। अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल उपयोगिता में सबसे अधिक है, तो 52 का आंसर जो है हमारा सी हो जाएगा, गंगा का। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 53 को, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय जो ना अप्रवासियों की संख्या कम है, तो 53 का जो आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड का। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमसे बोला कि किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर जो अमेरिका में नहर कहा, जो ना अमेरिका में शहर कहा जाता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 54 का जो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, 2500 आबादी होने पर ही शहर कहलाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो 55 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हमसे बोला कि निम्न में से कौन से देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता किसमें विकसित की गई थी, तो याद रखिएगा 56 का आंसर हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा, 56 का भी हो जाएगा, मैक्सिको और जो ना फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि आपका शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपर्दान का प्रमुख कारण क्या है, तो 57 का जो आंसर होगा सी हो जाएगा, वायु अपर्दान का। अगला है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा 58 का आंसर ये हो जाएगा, नहर का। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट हमारा होगा। अगला है हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा फल और सब्जी से, तो डी नंबर परफेक्ट होगा। इनमें कपास का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है, तो आप यहाँ पर याद रखिएगा हमारा 60 नंबर ये होगा, 60 का आंसर हमारा हो जाएगा वी नंबर, यानी कि उड़ीसा का। अगला 61 की निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन जो ना ओपेक का सदस्य है, तो बिल्कुल ओपेक का सदस्य जो होगा 61 का ध्यान रखिएगा, हमारा ये हो जाएगा वेनेजुएला जो है ओपेक का सदस्य है। अगला है हमसे पूछा कि निम्नलिखित में किसे प्राथमिक आर्थिक व्यवसाय में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो 62 का आंसर हमारा जो है ना सी हो जाएगा, भंडारण का। अगला है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, तो 63 का आंसर हमारा यहाँ पर जो है ना सी होगा, जनसंख्या घनत्व का। अगला है किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है, तो 64 का आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, गन्ना का। अगला 65 है कि किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए, तो याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा गेहूं में, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी परफेक्ट हो जाए। देखिए अगला है 66 की कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त होगा, तो 66 का आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, मैदान। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, तो 67 है कि निम्नलिखित में कौन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करता है, तो 67 का आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, आधारभूत उद्योग। अगला है विश्व के प्रमुख समुद्री पट्टन क्या है, तो याद रखिएगा 68 का सी हो जाएगा, विस्तृत पट्टन। अगला बोला हमसे कि निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक नगर है, तो 69 का आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, जो ना एम्स टर्मन। अगला क्वेश्चन है कि सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, तो ये हमारा भी हो जाएगा, मृदा लवणता। तो इस प्रकार से हमने 70 वायरल ऑब्जेक्टिव को देखा, आपने कितना सही क्या जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा रात में होगा 8 बजे क्लास। इसके अलावा और भी क्लासेस आपका इस चैनल पे चलता रहता है, तो जरूर जुड़िए। सुबह में भी 6 बजे आपका चलेगा, ठीक है, और 10 बजे 11 बजे इस प्रकार से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।